हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है टॉपिक न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो फिलहाल न्यूज में क्यों था, इसके अंदर कौन से मेंबर्स है, इस बैंक के फंक्शंस क्या है, वो सारी बात हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे लेक्चर में। सो गाइस, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसने अप्रूव किया था कितना, $741 मिलियन। ठीक है, किस पर्पस के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भारत को। ठीक है गाइस, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को दिए $741 मिलियन। किस काम के लिए? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मतलब रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है उस पर्पस के लिए दिए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $741 मिलियन। अभी हम देखते हैं गाइस कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका क्या क्या फंक्शंस है और इसको किसने बनाया है। तो गाइस, इट इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और इसको ऑपरेट कौन करता है? इसको ऑपरेट करता है ब्रिक्स स्टेट्स, जो कि है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो ब्रिक्स है ये पांचों देशों ने मिलकर एक बॉडी बनाई है, मल्टीलैटरल बॉडी, जिसका नाम है ब्रिक्स। तो बी से हो गया ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका। इन्होंने मिलकर बनाई है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो गाइस, 5th समिट जो हुआ था ब्रिक्स का, जो कि हुआ था कहां पे? डरबन, साउथ अफ्रीका में। इस समिट में डिसाइड हो गया था, एग्री हो गए थे सारे मेंबर्स कि हमको न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाना है। कभी? 2013 में। ठीक है, 5th ब्रिक्स समिट में, जो कि हुआ था कहां पे? डरबन में, जो आया साउथ अफ्रीका में 2013 में। इस समय पे इन लोग एग्री हो गए, ये 5 देश, कि हमको एक बैंक बनानी है, बराबर, जो हमें एज इन अपने काम के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सके। फिर 2014 में, नेक्स्ट ईयर में, बराबर, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया, जो कि था इनका 6th ब्रिक्स समिट। बराबर, 6वें ब्रिक्स समिट में न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टैब्लिश कर दिया। बराबर, और ये 6th ब्रिक्स समिट जो है ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था फोर्टालेजा, ब्राजील में। कभी? 2014 में। ओके गाइस, सो 2013 में एग्री हुए और 2014 में एस्टैब्लिश कर दिया किसको? न्यू डेवलपमेंट बैंक को। अभी ये जो बैंक बनाई गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये क्या करेगा? तो ये फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बढ़ाएगा इन पांचों देशों के आपस में। ठीक है, ये पांचों देशों के अंदर वो फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसको बढ़ावा देगा। फिर इसका जो हेडक्वार्टर्स है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो आया शंघाई, चाइना में। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ये आता है इन शंघाई, चाइना। 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया। कहां पे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इस बैंक को एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस की उपाधि मिल गई। अब ये ऑब्जर्वर स्टेटस क्या होता है गाइस? ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब कि जो लोग यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं होते हैं, या जो बॉडी यूनाइटेड नेशन की मेंबर नहीं होती है, तो फिर भी वो उनकी मीटिंग अटेंड कर सकती है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को नजदीक से देख सकती है। बराबर, तो ऐसे जो लोग हैं उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाता है। ओके, अभी इनका वोटिंग राइट्स किस तरह से है? तो वर्ल्ड बैंक जो है, अभी वर्ल्ड बैंक आप सबको पता होगा, तो उस वर्ल्ड बैंक में जो वोट्स असाइन किए गए हैं, सो दे आर बेस्ड ऑन कैपिटल शेयर। बराबर, मतलब वर्ल्ड बैंक के अंदर जो जितना ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करेगा उसका उतना ज्यादा वोट होगा, उतना नंबर का वोट होगा। बराबर, मतलब एग्जांपल के तौर पे यूएसए जो है वो सबसे ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता है किसको? वर्ल्ड बैंक को, तो उसका सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर है। पर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके अंदर ऐसा नहीं है गाइस। उसके अंदर कैसा कि 5 देश है इसमें, ब्रिक्स कंट्रीज, हर एक देश का अपना एक वोट होगा, और कोई भी देश का कोई भी जो देश है, ये 5 देश जो है उनमें से किसी के पास भी वीटो पावर नहीं होगा। यहां पे इक्वालिटी रखी गई है, हर 5 देश के एक एक वोट है। ओके गाइस, और कोई भी वीटो पावर नहीं है, मतलब किसी भी देश को स्पेशल वीटो पावर नहीं दिया गया है। ओके,
अभी इसके रोल्स एंड फंक्शंस ये है गाइस कि ये मोबिलाइज करेगा रिसोर्सेज को, बराबर, पैसे इकट्ठा करेगा जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उस पे इन्वेस्ट कर सके, बराबर। वो इन्वेस्टमेंट वो ब्रिक्स नेशन में भी करेगा या फिर कोई अदर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, मतलब कोई और भी देश आए ब्रिक्स को छोड़ के इनके पास लोन लेने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए, तो वहां पे भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, उससे क्या होगा गाइस कि उससे ग्लोबल ग्रोथ होगा एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा। ओके गाइस, ये बैंक जो है वो मोबिलाइज करेगा रिसोर्सेज को और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है, जो सिर्फ ब्रिक्स में नहीं, ब्रिक्स के अलावा और भी कोई देश है जहां पे ऐसे प्रोजेक्ट्स है, वहां पे ये पैसा इन्वेस्ट करेगा और जिससे क्या होगा, जिससे ग्लोबल ग्रोथ होगा, बराबर, और डेवलपमेंट हमको देखने मिलेगा। सो गाइज, ये था अबाउट न्यू डेवलपमेंट बैंक, बराबर। इसमें हमने देखा कि इसको किसने एस्टैब्लिश किया, कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, ये फिलहाल न्यूज में क्यों था। तो इसी तरह से हम करंट अफेयर्स के वीडियोस यहां पे डिस्कस करते रहेंगे। ओके, आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।